राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो जी सुबह से मैंने कुछ नहीं करा, लेटी थी। आज लग रहा है तबीयत खराब है कुछ थोड़ी सी। ना उठी, ना खाना खाया, ना बनाया। बेटे ने तो जो पड़ा था गर्म करके खा लिया। सुबह बस नाश्ता ही दिया था बना के बच्चों को, बस उसके बाद सो गई थी। काम घर का थोड़ा सा बेटे ने करवा दिया था क्योंकि उसका आज वर्क फ्रॉम होम था, और थोड़ा सा मैंने खुद कर लिया था बर्तन वगैरह। बस अभी उठी हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, थोड़ा चाय वगैरह पीऊँ। पता नहीं लग रहा है, शुगर तो नॉर्मल है और पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। ऐसे लग रहा है कि बस आंखें ना खोलूँ और सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखती हूँ, अब चाय वगैरह लूँ, उसके बाद फिर सर दर्द की गोली लूँ। बाकी मैं सोई थी तो मेरे साथ ऑस्कर भी यहीं पड़ा है मेरे साथ ही। अभी दिखा देती हूँ उसको भी। तो जी ये रहा ऑस्कर भी, ये भी वहीं रजाई के ऊपर पड़ा रहता, कभी मेरे बगल में सोता है। खेलने को कर रहा था तो भाई मेरे से उठा ही नहीं, आज गया तो खिलाऊं कैसे। अभी ये भी देख के सो गया है। अब उठूँ तो शायद उठ जाए और थोड़ी देर इसको भी खिलाऊं, कुछ दूँ इसको भी खाने को, और अपना भी करूं, और शाम के डिनर की भी करूं क्योंकि 5 बज गए। तो जब अभी लगूंगी धीरे धीरे करके, जब ही होएगा। तो जी आज पता है, रात को हमने कपड़े धोए और देखिए कितने सारे कपड़े धोए, इतने सारे कपड़े धोए हैं हमने, क्योंकि चादरें चेंज करनी थी। इनको बिछाए हुए लगभग 2 हफ्ते हो ही गई थे हमें। तो इतनी मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी इन पे। एक तो इतनी मोटी चादर है, इनको धोने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो और जैसे मैं डेली ऑफिस जाती हूँ तो फिर मेरे पास सिर्फ एक सैटरडे का ही दिन होता है जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, उस दिन भी हम कपड़े धोते हैं। फिर मैंने बोला कि अब सैटरडे तक वेट करने से अच्छा है कि आज हम कुछ कपड़े आज धो लेते हैं। और कुछ ये होता है, बाकी थोड़े बहुत होते हैं वो तो जैसे वेडनेसडे को भी धुल जाते हैं। अब सर्दियां आ रही है, सर्दियां चल ही रही हैं, आ क्या रही हैं, आ गई है, तो कपड़े अब ज्यादा हो जाते हैं। मोटे कपड़े हैं तो ज्यादा हो जाते हैं ये। अगर 1 सूट 2 सूट भी होंगे तो भी ज्यादा होते हैं वो मशीन में। तो फिर मैंने बोला कि चादरें अलग ही धो लो और बाकी कपड़े फिर परसों धुल जाएंगे। तो बस वही करा, इतने सारे कपड़े हो गए थे तो वो धो दिए, धो के रख दिए। अब सुबह ही फैलानी, क्योंकि एक तो धूप भी ज्यादा आती नहीं अब बालकनी में, तो ये टाइम से धुल गए तो ये टाइम से सुबह फैल जाएंगे। जब तक धूप आएगी अच्छे से, कुछ हवा से सूख जाएंगे और कुछ धूप से, और सुबह हो जाएंगे। और एक बार मैं सारे रूम्स दिखा देती हूँ अब कैसे लग रहे हैं, उनकी चादरें चेंज करके रूम्स दिखा देती हूँ मैं एक बारी आपको। तो जी ये देखिए, इस रूम की चादर चेंज हो गई है। बिछाई नीचे मैंने सूती चादर है और ऊपर से डाल दिए इस पे कंबल, ताकि ये ना गर्म रहे, क्योंकि गर्म चादर ज़्यादा मोटी एक जो दरी वाले बनाते हैं ना, ये हमारे पास वही वाली है और वो इस बेड पे आती नहीं है। तो इस पे जो सूती थी इसकी वही बिछाई, और जो इस पे पहले बिछी थी वो मोटी थी, फिर वो एक ही है हमारे पास, तो वो धोनी थी तो इस वजह से वो हटा दी। और आज सूती बिछा के मैंने ऊपर से कंबल, एसी ब्लैंकेट जो थे वो डाल दिए। तो ये है हमारा बिस्तर, गरम गरम हो गए हैं ये, वरना ठंडे ठंडे गद्दे लगते हैं, ऐसा लगता है कि बर्फ़ पड़ा हुआ है, पर अब ठीक लग रहा है। और रज़ाई ऐसे रख दी मैंने, इस पे ऐसे तकिए रख दिए हैं। और बस ये है रूम मेरा, ऐसा लग रहा है अब चादर चेंज करने के बाद। थोड़ा अच्छा लगता है जब चादर चेंज हो जाती है, थोड़ी मिट्टी भी कम दिखती है, फिर ये साफ है तो ठीक है। और अब मैं आपको सामने का भी दिखा देती हूँ रूम। सोफ़े के भी आज कवर चेंज हुए हैं हमारे। थोड़ा सा कचरा तो फैला हुआ है, कुछ भाई ने फैलाया और कुछ ऑस्कर ने। और
इकट्ठी हो जा रही है। वही तो मैं मना कर रही थी कि ये नहीं टिकेगी, क्योंकि ये ऊपर ही है, इन साइडों को भी नहीं गई है, छोटी है, इसको रीढ़ लगानी ही पड़ेगी तभी काम चलेगा। वेलवेट का कपड़ा ला दूंगी। हाँ, किसी ने गिफ्ट दिया था तो जब से रखा है। तो ये अब छोटी है, फिर भी मैंने बिछा दी। मम्मी ने बोला कि बिछा दे। ये वैसे भी सर्दियों वाली है, वेलवेट वाली जो चादरें का ट्रेंड चला हुआ है ना, ये वो वाली है वेलवेट वाली। तो बस वही है, मैंने बिछा दी थी। नीचे, इसके नीचे भी चादर डाली है मैंने। इसके नीचे तो वो नॉर्मल चादर डाली है मैंने, मोटी वाली, और उसके ऊपर वेलवेट की है। और बाकी ये है, कुछ रूम ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा। सोफे के कवर भी चेंज हो गए हैं, सब चीज़। और इस रूम की भी चादर चेंज करके ये वाली बिछा दी। मैं सोच रही हूँ इस टाइप की ही चादर मिल जाए ना अगर उस बेड के लिए हमारे, तो सही काम बन जाएगा। ये वाली धोने में भी हल्की होती है और ये ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इस पर धोने को, थकते भी नहीं। और उन भारी भारी चादरों को उठा के आधे तो हम वैसे ही थक जाते हैं। तो बस ये रूम भी मेरा सेट हो चुका है। बाकी अब जो है सुबह होगा सेटअप, तो सो जाएंगे, क्योंकि घड़ी में दिखा देती हूँ, देखो क्या टाइम हो रहा है, 10:30। तो 8 बजे तो कपड़े लगा। और अभी ऑस्कर तो गया हुआ है घूमने, और पता है 10:30 हो गए हैं, और अभी तो ऑस्कर घूमने गया हुआ है वॉक पे। अब जब आएगा जब ही सोएंगे। बाकी ये था जो मेन मेरा कपड़ों का था ना, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रहा था कि कपड़े धुलने थे, वो हमने धोए जल्दी जल्दी। बस अब सुबह उठ के बस मेरे को फैलाने का ही काम रहेगा। अब तो सोना है। तो जी इस व्लॉग को हम यहीं रोक देते हैं। आई होप सो आपको हमारे व्लॉग्स अब अच्छे लग रहे होंगे। ज़्यादा कुछ हम दिखा तो पाते नहीं है, जितना मम्मी जो जो व्लॉग शूट कर पाती है वही बस मैं एडिट कर देती हूँ। जैसा भी अब थोड़ा तो अब कर लीजिएगा आप भी एडजस्ट। मुझे एडिट करना नहीं और मम्मी को एडिटिंग आती नहीं है, तो व्लॉग शायद थोड़े लेट भी मिल रहे हैं आपको। लेट तो खैर ज़्यादा नहीं हो रहे, एक आध दिन तो होता ही है भाई, इतना तो चलता है। क्योंकि अब ऑफिस से आके मेरे पास भी काम होता है, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं कर देती हूँ एडिट। तो थोड़े लेट हो रहे हो तो उसको लिए पहले ही सॉरी। तो जी इस व्लॉग को हम यहीं रोक देते हैं। आई होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।